Hi, education. Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. Today is 25th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid जी के yesterday questions के answers हैं. Largest bauxite producer state है ओडिशा. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करवाता है भारत रंग महोत्सव. धर्म चक्र ये था मुद्रा जो फर्स्ट सरमन सारनाथ में बुद्धा ने दिया था तब ये अपनाया था. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनल अथॉरिटी है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. श्री रास बिहारी घोष ये प्रेसिडेंट थे. 1907 इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेशन. छंद वेदांग है दैट इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स. आज के सवाल है ये जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है ये भी न्यूज में था. दिस इज कन्वीन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस. कोडेक्स एलिमेंटेरियस होता है ये भी काफी न्यूज में है. दिस इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2021? कल ही हिंदी में देखा था. पंचेट डैम है झारखंड में है. इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर? हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन विच कंट्री? एंड ये है सेमरसोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस इज इन विच स्टेट? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है सबल्टन दैट इज सबऑर्डिनेट है, लोअर रैंक है हायरार्की ऑफिसेज में एटसेट्रा. इंट्रीगिंग है. इंट्रीगिंग का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेंज है और जिसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है. आर्सेनल है. आर्सेनल आर्सेनल फुटबॉल क्लब भी है. आर्सेनल का मतलब होता है लार्ज कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स. रोड मैप मतलब आपका प्लान क्या है, प्लान और स्ट्रेटजी जिससे आप एक पर्टिकुलर गोल कैसे अचीव करोगे, दैट इज रोड मैप. पर्सनल का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग. और पर्सनल का क्या मतलब होता है? सो दिस इज पर्सनल. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं कस्टम्स ड्यूटी, वैक्सीनेशन, उत्तराखंड डिजास्टर 2021 हमने पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता एक और एवलांच हुआ है उत्तराखंड में. विल टॉक अबाउट ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स. ये जस्टिस एन.वी. रमन्ना है, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यूएस ट्रेड बॉडी making oxygen mini black hole old space x capsule deliver international space this station. This is about ground water का this concentration कम हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है. रीजन क्या है और हमें इसको कैसे मिटिगेट एंड प्रिपेयर करना है, कंजर्व करना है. दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन, स्पेस सेंटर, स्पेस स्टेशन. आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी और ये एनपीसीआई के अंदर कौन कौन से पेमेंट ऑप्शंस हैं. Then this is Forex Watch, this is Blue Flag Pramanan और ये beaches है, this is CSAT and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. See, this is the Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज़ है कि हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हो रहा है. वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है, एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज का शॉर्टेज है, मेडिकल ऑक्सीजन का शॉर्टेज है. तो जो हम चीज़ें बाहर से बुलाते हैं मतलब हम इंपोर्ट करते हैं, उन इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है. बाहर से कुछ अगर आप आयात करा रहे हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है. एक्साइज ड्यूटी लगती थी जब किसी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, प्रोडक्शन. सो दिस इज कस्टम्स ड्यूटी. तो हम बाहर से जो भी सामान बुला रहे हैं उस पे लगेगी कस्टम ड्यूटी. तो कस्टम्स ड्यूटी और वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन पे वेव्ड ऑफ हुआ है फॉर 3 मंथ ताकि जो इम्पोर्ट है वो सस्ता हो पाए. दिस इज द थिंग सो दैट कोविड-19 फाइट में हम बेटर कर पाए. इक्विपमेंट है जो ऑक्सीजन के हैं उनको भी सेस से हटा दिया गया है. सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो टैक्सेशन लगा रहे हैं, जैसे एनवायरमेंटल सेस हुआ एटसेट्रा. ये जो सेस होता है ना, इसको डिवाइड या फिर शेयर नहीं करना पड़ता सेंटर को विद स्टेट गवर्नमेंट. बाकी जो टैक्सेस आते हैं आर्टिकल 280 के अंदर उसको शेयर करना पड़ता है, बट सेस के साथ ऐसा नहीं है. सो सेविंग द डे ऐसे एयरफोर्स के प्लेन एम्प्टी क्रायोजेनिक कंटेनर को लोड कर रहे हैं और फॉरेन से हम ये सारे एसेंशियल्स इंपोर्ट कराएंगे. कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. देन कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ है, वी आर गोइंग टू स्किप इट. दिस इज शॉर्ट श्रिफ्ट एंड सो दिस इज द फ्रंट पेज. एक और ये न्यूज़ है, दिस इज उत्तराखंड एवलांच.
इफ यू रिमेंबर, अभी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड डिजास्टर 2021 हुआ था। इसके पहले एक 2013 का डिजास्टर भी हुआ था। उत्तराखंड जो है ना, ये डिजास्टर प्रोन एरिया है। हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन। यहाँ पे अभी भी ओरोजेनी हो रही है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, तो उसके कारण डिजास्टर्स यहाँ पे काफी कॉमन है। तो हिमालय में क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है मतलब टेम्परेचर कम है, तो हायर एल्टीट्यूड मतलब हायर लैटिट्यूड। तो यहाँ पे भी स्नो टाइप कंडीशंस होती है, यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, यहाँ पे ग्लेशियल टोपोग्राफी होती है। तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये कई बार टूट जाते हैं, और उससे फिर स्प्लैश क्रिएट होता है, फ्लड्स आते हैं और ऐसे डिजास्टर्स आती है। सो ये जो हुआ है एवलांच, वो हुआ जोशीमठ, मलारी, दिस एरिया में, यहाँ एक्सेस में। उत्तराखंड जो डिजास्टर थी 2021, प्लैनेट लैब सैटेलाइट डेटा ने बाद में बताया था कि जो कैचमेंट एरिया है ऋषिगंगा रिवर का, ग्लेशियर टर्मिनस है, वहाँ पे एवलांच आया, एक लैंडस्लाइड हुआ और एक एवलांच आया। उसके कारण ये फ्लैश फ्लड बने डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर गंगा रिवर पे। यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी थे जो डैमेज हुए, और रेस्क्यू वर्क वहाँ पे हुआ। अब से ये कैसे वर्क करता है, एक प्रोसेस होती है फ्रीज थॉ वेदरिंग। हम आप ज्योग्राफी की क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बुक्स क्विकली कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छा फाउंडेशन उसमें ज्योग्राफी का हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर ये ऊपर के हम जो करंट अफेयर्स देखते हैं ना, तो वो लेयरिंग करना इजी हो जाता है। सी, जैसे ये फ्रीज थॉ वेदरिंग है, ये वाटर है, वाटर का भी हमें पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेंसिटी चेंज होती है, एक्सपेंशन वॉल्यूम चेंज होता है। तो पानी जब जमता है, जैसे दरार है, दरार में पानी घुस गया, दरार में पानी घुस गया, और उसके बाद जब टेम्परेचर कम होगा तो वो पानी जमेगा, पानी जमेगा तो एक्सपेंशन होगा। अब दरार में ऐसे घुसा दिस क्रैक में, और ये एक्सपैंड होगा तो ये जो इसका कॉम्पैक्ट है, सॉइल है, इट कुड बी चट्टान, एनीथिंग, रॉक, एनीथिंग, वो ऐसे करके यहाँ पे टूटने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये होता है, वाटर टॉप फ्रीज फर्स्ट होगा, फ्रीज एंड थॉ। तो ये जैसे क्रैक आया ना, ऐसे क्रैक हो जाता है कई बार। तो यही एक क्रैक गिरा था यहाँ पे पानी पे, और उसके कारण ये ऐसे फ्लड्स बने और फ्लैश फ्लड आए 2021 के, जो भी 1-2 महीने पहले उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे। रॉक मास वीकन फ्रॉम ईयर्स ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग, वीक जोन बना, और उसके गिरने से स्प्लैश क्रिएट हुआ और ऐसे फ्लड्स बने। तो दिस इज द पॉइंट, ये जो एंटायर ज्योग्राफी है, एंटायर ज्योग्राफी ऑफ दिस उत्तराखंड, नॉट ओनली उत्तराखंड, दिस कंप्लीट हिमालय, ये प्रोन है वेदरिंग को। इस पे हमने ये प्रश्न भी तैयार किया था, प्रिपेयर अ नोट ऑन द फिनोमिनन ऑफ वेदरिंग, जब उत्तराखंड डिजास्टर डिस्कस किया था। अब आज हम देखते हैं प्रिपेयर अ नोट ऑन ग्लेशियर लैंडफॉर्म। अब एनसीईआरटी का बुक उठाइए, उसमें जो 8-10 ऐसा कुछ चैप्टर है, उसमें ग्लेशियर लैंडफॉर्म के नाम पे जिस जो टोपोग्राफी होती है, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसके भी प्राइमरली 3 होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड होता है ओशनोग्राफी। इसके बाद एक एनवायरनमेंट वगैरह आ जाता है। तो ये आपको मिलेगा जियोमॉर्फोलॉजी में, लैंड फॉर्म्स, ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स, काफ़ी अच्छे उसमें डायग्राम्स वगैरह हैं, हैव अ लुक एनसीईआरटी बुक। ओके, सो दिस इज टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ये टाइप्स ऑफ वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल होती है, बायोलॉजिकल होती है। फिजिकल मतलब सम फिजिकल, दिस लाइक पीसेस ऑफ सैंड है, रॉक है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण टूट फूट हो रही है। केमिकल होती है, ये केमिकल लेवल पे हो रहा है, एसिडिक या फिर बेसिक, वाटर, रेन वाटर एट्सेट्रा। बायोलॉजिकल होती है बाय प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे अर्थ फॉर्म्स हुए एट्सेट्रा। या फिर पीपल का पेड़, कई बार आप देखना चट्टान में ऐसे लगता है, फिर पूरी चट्टान कोई वो तोड़ देता है। सो दिस इज टाइप्स ऑफ वेदरिंग, और ये है ग्लेशियर लैंडफॉर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज एक ही प्रश्न है, प्रिपेयर अ नोट ऑन ग्लेशियर लैंडफॉर्म। इसके अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाइए, ऐसे डायग्राम्स को बॉक्स में लिखना है, और नीचे यहाँ पे फिगर 1 या ऐसे करके उसका नाम लिखना है। ओके, प्रिपेयर अ नोट ऑन ग्लेशियर लैंडफॉर्म। गिव मी सम टाइम, मैं सारी कॉपीज अभी लास्ट इस वीक में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, बट यू कीप राइटिंग, ओके, कीप राइटिंग। देन दिस इज द सेकेंड न्यूज फॉर टुडे। अब जो ये है नेक्स्ट है, अच्छा, राइटिंग में भी यू जस्ट हैव अ लुक एट वेबसाइट, some students are doing wonderfully well, they are writing very good answers and very sincerely, just join, और वहाँ पे आप करो, इंटरेक्ट करो, काफ़ी अच्छा वहाँ पे दिस एटमॉस्फेयर है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है, लर्निंग एटमॉस्फेयर है। ओके,
और मेल्स जो है आई विल चेक इन सेंड शेयर इट विद यू सून. ओके, नाउ दिस इज दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. वैक्सीनेशन, तेलंगाना फ्री वैक्सीनेशन की बात कर रहा है. कोविड केयर है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. दिस इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने ओथ किया जस्टिस एनवी रमन्ना. अभी बोबड़े साहब थे, अभी नए जस्टिस आ गए हैं, जस्टिस एनवी रमन्ना, राष्ट्रपति भवन में. तो जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कोलेजियम होती है, कोलेजियम नाम रिकमेंड करेगी, फिर वो जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, फिर प्रेसिडेंट साहब ऐसे उनको शपथ दिलाते हैं. सो दिस प्लेज, ओथ टेकिंग सेरेमनी. ऐसे ही आप लक्ष्मीकांत में देखो, एक पीछे एक चैप्टर दिया हुआ है ओथ का, उसमें सबकी ओथ लिखी हुई है. प्रेसिडेंट का क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होगा, सीजेआई का क्या होगा, इस टाइप से. हैव अ लुक. न्यू रोल, ही विल हैव अ टेन्योर ऑफ लिटिल ओवर 1 ईयर. मैक्सिमम क्या होता है एज दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, और मैक्सिमम एज क्या होता है चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट के लिए. सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम एज एंड हाई कोर्ट का मैक्सिमम एज, इनका रिटायरमेंट एज. देन इनका जो सैलरी होता है हाई कोर्ट का, वो कहाँ से विड्रॉ होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ व्हाट, स्टेट या गवर्नमेंट. सिमिलरली जो हाई कोर्ट के जजेस है, इनका पेंशन कहाँ से विड्रॉ होगा? दिस स्टेट का फंड, कंसोलिडेटेड या फिर सेंटर का. ऑल्दो दे आर नॉट, ये चार्ज होते हैं, वोटेड नहीं होता है इनका, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड होता है. बट लुक एट द हाई कोर्ट जजेस, सैलरी एंड पेंशन. आंसर. देन दिस इज जस्टिस एनवी रमन्ना. Rest of the news are very repetitive, mostly about this COVID. Numbers are not good. चाइना रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कोविड के, हम ग्लोबल रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. ये C-17 एयरक्राफ्ट है. क्रायोजेनिक का क्या मतलब होता है? आंसर. देन यूएस ने अभी तक मेडिसिन का, वैक्सीनेशन का, रॉ मटेरियल का अभी पॉजिटिव आंसर नहीं दिया है, जबकि यूएस की ज़रूरत थी, तब हमने HCQ सप्लाई किया था. यूएस ट्रेड बॉडी प्रेसेस बाइडेन गवर्नमेंट टू असिस्ट इंडिया. अभी इसकी वैक्सीनेशन का प्राइस कितना रखना है, इस पे भी डिबेट हो रहा है. यूके वेरिएंट है. देन दिस इज एशियन, ये अगेन पेनफुल न्यूज़, सबमरीन डूब गया इंडोनेशिया का. देन दिस इज चाइना एस्टेरॉयड डिफेंस, ये पीक होगा ऐसी एक थ्योरी है मिड मई में. ये है मेकिंग ऑक्सीजन. एक तरफ तो हमारे यहाँ अर्थ में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, और यहाँ पर मेकिंग ऑक्सीजन. नासा ने एक्सट्रैक्ट किया है ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन द थिन मार्शियन एटमॉस्फेयर. ये मार्स है. मार्स में नासा का भी एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है परसीवरेंस, और जो हेलीकॉप्टर था दैट इज इंजेन्युटी. तो नासा हैज एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम द CO2 इन द थिन मार्शियन एटमॉस्फेयर. अनप्रेसिडेंटेड एक्सट्रैक्शन यहाँ पे दिखाया, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है, विच इज अगेन एक्सीलेंट. इन फ्यूचर अगर हमें कोई नया हैबिटेबल प्लेस ढूंढना पड़ा तो मार्स का पोटेंशियल बहुत अच्छा है यहाँ पे. अगर अर्थ को कुछ होता है तो वी कैन मूव टू मार्स और मून. सो दिस इज अबाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ है. ये ब्लैक होल्स हैं. स्टार्स की लाइफ कंप्लीट होती है, फिर स्टार्स में ऐसे ग्रेविटी, इनवर्ड ग्रेविटी, फिर ब्लैक होल्स बन जाते हैं. ब्लैक होल्स में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वहाँ से सनलाइट भी पास नहीं होती. सनलाइट जो है दैट इज़ वो भी बेंड हो जाती है. सो दिस इज एक मिनी ब्लैक होल डिस्कवर हुआ है. मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, इसका नाम रखा यूनिकॉर्न. 3 टाइम्स है मास ऑफ अवर सन, और उससे ये ब्लैक होल बना था. लुमिनस रेड जाइंट है. दिस इज द न्यूज, मिनी ब्लैक होल मेकिंग ऑक्सीजन. ऐसे ही थर्ड न्यूज भी आज इसी की है, दैट इज अबाउट ओल्ड स्पेस एक्स कैप्सूल डिलीवर्स न्यू क्रू टू स्पेस स्टेशन. ये क्या है? स्पेस स्टेशन. कल परसों ही हमने देखा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ISS में बहुत सारे जो मल्टी कंट्रीज़ हैं, उनकी सबकी जो नेशनल एजेंसीज़ है स्पेस की, सब ने मिलके ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था. 2025 तक इसका लाइफ है. रॉसकॉस्मॉस दैट इज़ रशियन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहे हैं. सेम इज़ विद चाइना. सो दिस इज़ ओल्ड स्पेस एक्स. अब ये स्पेस एक्स क्या है? दिस इज़ अ प्राइवेट कंपनी, एलोन मस्क, USA की. इसने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को अभी स्पेस स्टेशन पे बुलाया, और स्पेस स्टेशन में अभी हाल की डेट में 2 ऐसे रॉकेट्स लगे हुए हैं. दिस शिप्स लगी हुई है स्पेस एक्स की इस ISS में. ये से डॉक होता है यहाँ पे, डॉक होता है यहाँ पे. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज स्पेस स्टेशन में अभी 11 एस्ट्रोनॉट्स हैं, मतलब अभी इसमें 11 ह्यूमन बींग्स हैं, जस्ट शाय ऑफ द रिकॉर्ड 13th जो नासा स्पेस शटल एरा में होता था. तो दिस इज अगेन अ बिग अचीवमेंट.
ड्रैगन कैप्सूल डॉक्ड है ऑटोनॉमसली विद द ऑर्बिटिंग ऑफ दिस किलोमीटर अबव द इंडियन ओशन। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अभी कल परसों ही लॉन्च हुआ था, उसने यहाँ पे डॉक कर लिया है। एक्सेलेंट न्यूज़। अब ये न्यूज़ है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाय 20%। तो ये स्पेस एक्स है, ये ग्राउंड वाटर है। देन ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वेंटिलेटर है। और सैटेलाइट इमेज फेक होती है? यस होती है। इंडिया में अक्सर दिवाली के टाइम पे एक फेक इमेज चल जाती है कि स्पेस से इंडिया ऐसा दिख रहा था। दैट्स ऑल फेक न्यूज़, फेक इमेजेस है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाय 20% इन दिस सीजन इन इंडिया। अब सी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है वाटर। वाटर अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। वाटर जो होता है हमारे यहाँ प्राइमरली जो होता है वो रेन फेड होता है, बारिश का पानी। दैट इज़ वाई जो मानसून है ये हमारे यहाँ गॉड है। बारिश जो होती है वो तो ठीक है, बट रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो बराबर नहीं है। कुछ जगह एक्सेस रेनफॉल है, कुछ जगह सीवियर शॉर्टेज है। प्लस रेनफॉल के जो सीजन्स हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मानसून में बहुत बारिश आएगी, बाकी टाइम पे सूखा पड़ा रहेगा। तो हम क्या करें कि वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर हम मेंटेन कर पाएँ? तो हम देखते हैं ग्राउंड वाटर दिस एक्वीफर्स एटसेट्रा पे हम देखते हैं पंप्स बनाने के लिए हम कैनाल्स बनाते हैं, हम डैम्स बनाते हैं। सो पावर इज गॉन। सो बारिश का पानी हम कंजर्व कर पाएँ और उस कंजर्व्ड वाटर को हम थ्रू आउट यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए ग्राउंड वाटर है और दूसरे सोर्सेज भी हैं। अब ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, व्हाई? बिकॉज एक्सेसिव हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। हम ज़्यादा इससे पानी निकाल रहे हैं और वो नेचुरली रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं एक्वीफर्स। तो दैट इज़ वाई जो वाटर यूजेज पॉलिसी है उसमें जुडिशियस यूज़ करना ज़रूरी है। वीट वीट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। अभी थ्रू आउट जब फॉर्म लॉज हुए हमने आर्टिकल्स पढ़ा कि वाई वाई ये जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है इनको रिप्लेस करना और बायोडाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। अब जैसे राइस एंड वीट है, वीट के हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हेविली डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर पे। और डिपेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली दिस पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी जोन में। अब ग्राउंड वाटर कम होगा तो वीट का प्रोडक्शन कम होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्कार्सिटी 13% ऑफ विलेजेस विंटर क्रॉप्स आर इन क्रिटिकल वाटर डिप्लीटेड रीजन। अगर वाटर प्रॉपर मिलता नहीं है ना तो जो फसल आती है वो भी प्रॉपर मैच्योर्ड नहीं आती, वो भी काफ़ी रिटार्डेड हो जाती है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ली, मस्टर्ड, पीज, ये सब इम्पैक्ट हो रहे हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर से। दैट इज़ वाई क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई हम जो मोटा अनाज होता है उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं कि उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, जैसे बार्ली, रागी एट्सेट्रा। वो ज़्यादा क्लाइमेट रेजिस्टेंट है, ड्राई में भी वो इजीली हो जाएगी क्रॉप। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अब एक टर्म होता है, क्रॉपिंग का इंटेंसिटी कितना है। मतलब आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, ये 100 हेक्टेयर का सपोज आपका फील्ड है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। जैसे आपका 100 हेक्टेयर का फील्ड है, इसमें आप 4 बार फसल ले रहे हो, 4 ज़्यादा हो गया, 100 हेक्टेयर का है, इसमें आप दो बार फसल ले रहे हो। तो 200 हो जाएगा ये टोटल, अपॉन नेट सोन एरिया 100 है, इंटू पावर इज फ्लक्चुएटिंग। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया। 2 बार फसल हुई तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ज़्यादा हो जाएगा, नेट सोन एरिया तो जितना फील्ड है उतना ही होता है। तो इससे पता चलता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, आपने एक ही ज़मीन पे कितनी फसल निकाली। अब 3 मेन इरिगेशन टाइप्स होते हैं विंटर क्रॉप्ड एरियाज में। डग वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, और ग्राउंड वाटर डेटा से हमको एनालाइज करना ज़रूरी है। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले हमने एक और चीज़ देखा था इंडिया वाटर टूल डॉट इन, वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट में, कि जो ग्राउंड वाटर है प्राइमरली ये जो एक तो इंडो और ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा, ये जो रीजन है यहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा है। दिस इंडस भी मान लीजिए, और साउथ में भी, बिकॉज मैक्सिमम यहाँ पे दिस प्लेटो टाइप सिचुएशन है, तो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इतनी होती नहीं है। तो द पॉइंट इज, ये जितना भी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है ना, मोस्टली सबसे ज़्यादा होता है इन रिवर्स के बैंक और प्लेन एरिया में। और यहीं पर बहुत ज़्यादा इरिगेशन के कारण एक्सेसिव डिप्लीशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। सेकेंड, कंटैमिनेशन हो रहा है। ग्राउंड वाटर मतलब एक्वीफर्स हैं नीचे जहाँ पे इनका पानी स्टोर्ड है, ये कंटैमिनेटेड होते हैं।
दैट इज़ वाई हमारे यहाँ इंडिया में यूरेनियम का भी दिस ग्राउंड वाटर में बंगाल तरफ आप जाओ, यहाँ पे आर्सेनिक, यूरेनियम, इन सब का यहाँ पे कंटेमिनेशन देखने को मिलता है। तो विच इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी। पंजाब हरियाणा में जाओ तो वो इतना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सेसिव होता है कि वहाँ पे पानी, उनका खेत हमेशा भरा हुआ है, एक्सेसिव यूज़ है, तो कैपिलरी एक्शन एंड देन ये बन जाता है सॉल्ट पेन। तो ज़मीन यहाँ पे बंजर होती जा रही है, ये सबसे बड़ी रीज़न है। तो फिलहाल जैसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे तो हमारा पहला एम था कि कुछ भी करके बस प्रोडक्शन इंक्रीज कर लो। बट बाद में हमें समझ में आया कि ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज किया बाय यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, इससे मोनोकल्चर आ गया, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हुआ, इससे लैंड डिग्रेडेशन हुआ, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हुआ, इससे अगेन इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज आए। सो द पॉइंट इज नाउ वी हैव स्टार्टेड विटनेसिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस रिवॉल्यूशन। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके। सो इसलिए अब ज़रूरी है कि हम वाटर कंजर्वेशन पे भी ध्यान दें और क्रॉप डाइवर्सिटी पे भी ध्यान दें। एडॉप्शन ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी हो, जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल सवाल आया है। स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन स्विच करें। एक एक सवाल ये भी आया था कि जिप्सम अगर हम खेत में डालते हैं तो उससे क्या होगा। आंसर, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, लिमिटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करें, कंजर्वेशन करें। सेकेंड जो चीज़ है वो है, देर आर सेवरल फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड जनरेशन सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम। पहले हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा लिया, अब जरूरी है सस्टेनेबिलिटी रखना। ग्रीन रिवॉल्यूशन इरा में पॉलिसी सपोर्टेड एनवायरनमेंट लार्ज इंक्रीज हुआ राइस कल्टीवेशन, और वो कहाँ पे हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में राइस कल्टीवेशन हुआ, बट टेक्निकली यहाँ पे राइस नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेचुरली यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इतनी होती नहीं है। वाटर अवेलेबिलिटी होती है इधर बंगाल, छत्तीसगढ़, इधर राइस ज़्यादा होना चाहिए, बट हमने नॉर्थ वेस्ट में किया। तो ये जो हमने किया, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आए। इकोलॉजिकली ये लेस सूटेबल है राइस कल्टीवेशन की, बिकॉज यहाँ पे लाइट सॉइल भी है, प्लस वाटर बहुत ज़्यादा हमने ग्राउंड वाटर सप्लाई भी किया, तो इकोलॉजिकली ये सस्टेनेबल नहीं है। पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पे ज़रूरत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर हो रहा है, इसको चेक करने की ज़रूरत है। अब सी, ह्यूमन ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी क्लास 12th फर्स्ट बुक। सेकेंड बुक भी गिव मी सम टाइम, आई विल डू इट, गिव मी लिटिल बिट मोर टाइम। अब जो फर्स्ट बुक में हमने देखा ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें 3 कॉन्सेप्ट देखे, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमने अपने हिसाब से नेचर के अगेंस्ट जाके राइस कल्टीवेशन किया, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट आ रही है। हमें पॉसिबिलिज्म में भी नहीं जाना है, अदरवाइज जनरेशन हमारा प्रोग्रेस बैक हो जाएगा। डिटर्मिनिज्म भी ओवर्ट नहीं करना है, वरना उत्तराखंड जैसे डिजास्टर्स आते हैं। थर्ड जो हमें यूज करना है वो है नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो। जहाँ नेचर अलाउ कर रही है काम करो, जहाँ नेचर अलाउ नहीं कर रही है अननेसेसरली हमें कल्टीवेशन नहीं करना है, अननेसेसरली हमें डैम्स एक्सेट्रा नहीं बनाने हैं, अदरवाइज डिजास्टर्स होती है। So due to lack of enough irrigation infrastructure, farmers are not able to make use of natural resources there. So this is the problem. Optimum utilization नहीं हो रहा है और प्रोडक्शन है उसका डिक्लाइन आ रहा है और सस्टेनेबल नहीं है। तो ये पूरा भी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ ही दिन पहले आप अपने नोट्स देखो, रेन फेड एग्रीकल्चर में आपने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हैं, हैव अ लुक। ये है हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस है। वाटर स्ट्रेस अब एक नया टर्म आ गया है, वाटर स्ट्रेस। देन दिस इज ये आईएससी की टीम है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बनाया है, वेंटिलेटर बनाया, अभी बहुत ज़्यादा डवेल नहीं करिए, ये सब दिस प्रोटोटाइप्स होते हैं टेक्नोलॉजी के। लेट अस सी, कैन देयर बी अ फेक सैटेलाइट इमेज, ये है। तो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। अब ये कैश एंड बर्न है, ये न्यूज़ भी हमारे इतने काम का है नहीं। आर्सेनल प्रोटेस्ट कर रही है, यूरोप में एक सेपरेट लीग बनाने का बात था फुटबॉल का, कमर्शियलाइज एक्सेट्रा, उसको काफ़ी सपोर्ट नहीं मिला, तो वो इट्स गोइंग डाउन हिल। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशंस आर देयर, बट आपके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, सो गो गेट वैक्सीनेटेड। जैब्स फॉर ऑल एडल्ट्स होगा अमिड द सेकेंड वेव। रिफॉर्म इन नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें भी अभी जो बात है वो ये है कि जैसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, इवन आईएएस आईपीएस आप लोग थे, तो इसमें पहले क्या होता था कि जो लास्ट विड्रॉड सैलरी है आपकी, आखिरी सैलरी मिला, जैसे अगर आप टॉप से रिटायर हो रहे हो तो 3-4 लाख, 3 लाख रुपए आपको, 2.5-3 लाख रुपए सैलरी मिला, तो इसका हाफ जो है अप्रोक्सीमेटली वो पेंशन बन जाता था।
बट बाद में गवर्नमेंट को लगा कि ये तो पेंशन का बहुत ज़्यादा बर्डन एटसेट्रा भी हो रहा है, तो 2004 से पेंशन्स बंद हो गई। अभी अब जैसे आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जाओगे, किसी भी सर्विस में पेंशन नहीं है, उसकी जगह आया ये नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम में भी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड किया। द पॉइंट इज इसमें भी रिफॉर्म्स नेसेसरी है एटसेट्रा, रिफॉर्म्स इन द नेशनल पेंशन सिस्टम, ईपीएफओ का रोल एटसेट्रा यहाँ पे पेंशन है। व्हाट वी नीड टू लुक फ्रॉम दिस आर्टिकल इज कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें ईपीएफ बेनिफिट होगा, पेंशन बेनिफिट होगा एटसेट्रा। अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनमें सेफ्टी नेट नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती। दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कराना इज अवर प्रायोरिटी। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, स्पेस फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन यूनिटी सी। ये अपनी अर्थ है, ये ऐसे अर्थ के चारों तरफ ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है। आईएसएस असेंबल हुआ था सेक्शन बाय सेक्शन, ऊपर जाके जोड़ जोड़ के ये हमने बना दिया। कल हमने देखा था ना, फुटबॉल फील्ड का इसका साइज है, इतना सारा डायमेंशन है एटसेट्रा। ये 1998 से स्टार्ट हुआ था, रशियन प्रोटॉन रॉकेट नेम जरिया। जरिया का मतलब सनराइज। फर्स्ट ह्यूमन एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ, सोयूज रॉकेट ने किया, दैट इज कजाकिस्तान, रशियन। देन 240 इंडिविजुअल्स यहाँ तक जा चुके हैं अभी तक, और ये आईएसएस में अभी जो ड्रैगन एक्स कैप्सूल है स्पेस एक्स का, उसने यहाँ पे नए अभी एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। ये ज़रूरी है बिकॉज स्पेस स्टेशन क्या करता है, अर्थ के बाहर से एक मॉनिटरिंग हो रही है हमारी अर्थ की, और एक्सप्लोरेशन है, टेक्नोलॉजी है, देर आर सो मेनी यूटिलिटी। फॉर ओवर 20 ईयर आईएसएस ने रिमेन किया है आइडियल ऑफ ग्लोबल यूनिटी। मतलब जैसे स्पेस है ना, स्पेस के बाहर कहाँ कोई कंट्री है, सब वन है, वी आर ऑल फ्रॉम अर्थ। तो एक यूनिटी है, यूनिटी एंड पीस रियल्म ऑफ स्पेस में। तो दैट वाज अ गुड थिंग। विल देयर बी अनदर सच एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? लेट अस सी। देयर इज नो आंसर नाउ, बट आईएसएस जो है ये काफ़ी यूनिक है, वन सच डील है ये। तो दिस इज स्पेस स्टेशन। इंडिया, इंडियन अमेरिकन इंडियंस भी कुछ यहाँ पे गए हैं इंडियन स्पेस स्टेशन में। कैन यू रिमेंबर सम नेम्स? आईएसएस में अमेरिकन इंडियंस भी हैं दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। दिस इज जस्टिस फॉर ऑल, सीजेआई, ह्यूमन राइट्स एंड डिफेंड करना पड़ेगा सिविल लिबर्टीज को। देन दिस इज स्पोर्ट्स, आरबीआई इशू करेगा साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉर पेमेंट सर्विसेज। अभी बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं ऑनलाइन दिस पेमेंट सर्विसेज में, तो आरबीआई साइबर सिक्योरिटी को अप करने की बात करता है। मिनिमम स्टैंडर्ड होना पड़ेगा इंश्योर करने के लिए सेफ्टी, बिकॉज बहुत सारे हमने पेमेंट बैंक्स भी ओपन किए। ये पेमेंट बैंक्स क्या करते हैं, इनका डेटा लीक हो जाता है, तो उससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो दिस इज द थिंग। 21 फैब को हमने देखा था दिस एनपीसीआई। एनपीसीआई हमारे यहाँ जो भी पेमेंट रिलेटेड चीज़ हो रही है ना ऑनलाइन, सब आता है इस एनपीसीआई के अम्ब्रेला में। जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, सीटीएस चेक क्लियरिंग, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, रुपे कार्ड, आधार, भारत बिल, यूपीआई, सबको हैंडल करता है दिस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज एन इंटरफेस, एनपीसीआई इज एन इंटरफेस, और ये इसके सारे टूल्स हैं, यूआईडीआई एटसेट्रा, थर्ड पार्टी सिस्टम्स। तो ये इनेबल कर रहा है कि ये यूज़र है, कस्टमर है, और ये बैंक है, इसके बीच का जो भी काम है दैट इज मैनेज्ड बाय दिस एनपीसीआई। पेमेंट गेटवे हुआ, पेमेंट प्रोसेसर हुआ एटसेट्रा, एनपीसीआई। ऐसे ही हम रुपे कार्ड बहुत न्यूज़ में देखते हैं। व्हाट इज़ रुपे कार्ड? जैसे यूजुअली वीज़ा और मास्टर कार्ड होता है हमारे क्रेडिट डेबिट कार्ड्स में, उसको हटा के हम रुपे लाए। तो जो रुपे और जैसे वीज़ा मास्टर्ड होता है, ये भी क्या होते हैं, पेमेंट गेटवेज होते हैं। ये एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं। तो अगर सब इंडियन ही होगा तो हम जो फॉरेन इन प्लेटफॉर्म फॉरेन प्रोवाइडर्स को जो सर्विस चार्ज वगैरह देते हैं उसको कट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर एनकरेजिंग दिस रुपे कार्ड। ये भी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया में स्पेशली जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ, तब हमने बहुत फोकस किया दिस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सच टाइप ऑफ थिंग्स को। यूपीएससी का तब से ये फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, हर साल प्रीलिम्स मेंस में एनपीसीआई का एक सवाल है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये डिजिटल इंडिया में हमने कहा बैंक अकाउंट ज़्यादा यूज़ करें, कार्ड ज़्यादा यूज़ करें, मोबाइल पेमेंट हो, मोबाइल वॉलेट हो, आधार बेस्ड सिस्टम हो, ये हमें इनेबल करना है।
मोबाइल पेमेंट में क्या हो सकता है, जैसे यूपीआई भीम है, यूएसएसडी है, इसका फुल फॉर्म बताइए। एसएमएस के थ्रू हम करते हैं ना पुराने मोबाइल में, यू अनस्ट्रक्चर्ड यूएसएसडी। आईएमपीएस है, मोबाइल बैंकिंग है। कार्ड के थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है, पीओएस। ये इंटरनेट बैंकिंग होती है। मोबाइल वॉलेट होते हैं, जैसे पेटीएम एटसेट्रा हुआ। ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है ये। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन एनपीसीआई, ये हमने पहले किया था। इफ़ यू हैवंट डन दैट क्वेश्चन, डू इट। और अगर आपने देखा है तो आप अपने नोट्स लिखो, अगर आपने ये प्रश्न अटेम्प्ट किया था और उसमें और नए क्या एडिशन हुए, कीप ऑन एडिंग। प्रिपेयर अ नोट ऑन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हर साल इससे एक सवाल है। अब है फॉरेक्स रिजर्व, ये बात है द इंडियन एक्सप्रेस में। बिफोर दैट यहाँ पे दिस स्पोर्ट्स इज गोइंग ऑन। COVID dark dip in Mumbai, news not good. India taps channel urgent supply. Then this is vaccination, और ये एक्सप्रेस नेटवर्क। एयरलिफ्ट कर रहे हैं हम ऑक्सीजन को। फॉलिंग शॉर्ट, ये क्या होता है, जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है ये मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, जंबो टैंकर्स में करते हैं। फिर ये क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं, तो हम ये सेंड कर रहे हैं ताकि वो इसमें भरें और इसको हम वापस ले आए। ऑक्सीजन ट्रेन चल रही है, ऑक्सीजन प्लेन्स चल रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे सिलेंडर्स होंगे जिसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हॉस्पिटल्स में दे दिया जाएगा। तो दिस इज ऑक्सीजन सिलेंडर। ऐसे ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए दिस इज देयर। देन एशिया, अभी बहुत ज़्यादा कोविड नहीं देखना है, प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं। यूएस वैक्सीनेशन, बाइडन, चाइना फोर्स लेबर, पोटेंट न्यू दिस, इंडोनेशिया वेरी पेनफुल न्यूज़। यूके स्पाई एजेंसी MI5 ने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया है। ट्विटर ने बहुत सारे अकाउंट्स रिमूव किए। ये फॉरेक्स रिजर्व है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। इसी बात पे यूएस ने हमें दिस मनी वॉच लिस्ट में भी रख दिया था, करेंसी वॉच लिस्ट, करेंसी मैनिपुलेटर बोल के। रिजर्व पोस्ट गेन्स फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव वीक। सी $582.4 बिलियन। इसमें क्या क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड है, एसडीआर है और रिजर्व ट्रांश पोजीशन है। दिस इज रिजर्व्स। विवाद से विश्वास का लास्ट डे अभी आ रहा है, पेमेंट एक्सटेंड। एंड दिस इज एम्पैथी, द सर्पेंट्स आर्सेनल, अ न्यू इकोनॉमी, फुल थ्रॉटल बढ़िए। एंड दिस इज व्हेन द दिस राइजेस, रिवॉल्यूशनरी शैडोवी नेटवर्क। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं दिस ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ये हिंदी आर्टिकल है। ब्लू फ्लैग भी कुछ ही दिन पहले हमने हिंदी में एक बार और देखा था। ब्लू फ्लैग से क्या होता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है कि आपका जो बीच है वो किस कैटेगरी का है। एक काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज कर दिया, रेटिंग एजेंसी। ब्लू फ्लैग विश्व के मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पर्यावरण लेबल में से एक है। समुद्र तट, मैरीन, स्थायी नौका विहार, पर्यटन ऑपरेटर को प्रदान किया जाता है। इसके मानदंड क्या हैं? इसके लिए कठोर पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा, इन सब मानदंडों को, इन सब पैरामीटर्स को आपको फिट करना पड़ेगा। अगर ये सारे पैरामीटर्स ओके हैं, देन यू विल गेट दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये कुछ 33 हैं। पानी की गुणवत्ता क्या है, वहाँ पे जो वेस्टेज है उसको निपटा कैसे रहे हो आप, वहाँ जो डिसेबल्ड है उनके लिए आप कंसर्न हो या नहीं हो, उनकी हेल्प है या नहीं है, प्राइमरी दिस चिकित्सा उपकरण है या नहीं है, मुख्य क्षेत्रों में पालतू जानवरों की पहुंच नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके 33 पैरामीटर है। वो 33 पैरामीटर पे नंबर्स मिलेंगे, मार्किंग होगी और फिर डिसाइड होगा कि इज दिस बीच इज एलिजिबल फॉर दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये समुद्र मरीन्स ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। 1985 में फ्रांस में हुई थी, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। दिस इज NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के सिलेबस में है NGO। सर्टिफिकेशन में भारत ने भी अपना इको लेवल बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज भी लॉन्च किया है। ये हमारा लोकल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, बीम्स। अगर ब्लू फ्लैग की बात करें तो ये सारे बीचेस है, जैसे शिवराजपुर, घोगला, दमन एंड दीव। दिस इज काशगढ़, फिर कर्नाटका में है ये। फिर दिस इज कप्पड़, दिस इज पुडुचेरी, ऋषिकोंडा, गोल्डन ओडिशा में। ये कुछ बीचेस है, दीज आर 7। एंड यहाँ राधानगर भी है। सो देर आर 8 बीचेस, 8 बीच है राधानगर अंडमान निकोबार में। 8 बीच है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। राधानगर, गोल्डन, ऋषिकोंडा, पुडुचेरी, कप्पड़,
दिस इज पदुपद्री और दिस इज कसरगोड, दिस इज घोगला और ये है शिवराजपुर। 1 2 3 4 5 6, पुडुचेरी नहीं है, 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। सो दीज आर ब्लू फ्लैग बीचेस ऑफ इंडिया। सी सेट देखते हैं, बड़ा आसान सवाल था। मैन का स्पीड 5 है, ट्रेन का स्पीड x है। सो 1 सेकेंड, ये यस्टरडे के हैं, ये आज के हैं। बैट्समैन ने स्कोर किया था 110 रन विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। तो नंबर ऑफ रन्स मेड बाय रनिंग कितना हुआ? 110 टोटल था, उससे हमने 4 चौके और दिस 8 सिक्सेस, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा टोटल रन, और ये बाउंड्री वाले रन, तो रनिंग से हुए 50। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, तो दैट इज 50 अपॉन 100 इंटू दिस, सो दैट इज 45 5/11। ये 100 नहीं होगा बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज टोटल का होगा, टोटल 110 है, तो 50 अपॉन 110, 50 अपॉन 110 इंटू 100%, दैट इज 45 5/11%। दिस इज द आंसर। सेकेंड है, मार्क्स अगर x प्लस 9 और x है, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू दिस 56 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 9 प्लस एक्स, तो x हो जाएगा 33, x 33 हो गया, इसमें ऐड करेंगे दैट इज 42। तो नंबर्स हो गए 42 एंड 33 बिकॉज ये दो नंबर थे सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन दी अदर, 56% थे सम ऑफ देयर मार्क्स के। तो दिस इज 42 एंड 33। अब थर्ड था, ओरिजिनली अगर उसके पास एक्स एप्पल है तो उसने कुछ बेच दिया, 40% बेच दिया, तो बचे कितने? 60%, 100 माइनस 40 एंड 60% इज इक्वल टू 420, तो x इज इक्वल टू 700। थर्ड क्वेश्चन है ये। आज का सवाल है, एवरेज वेट ऑफ 8 persons increase by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg। एवरेज वेट 8 पर्सन का 2.5 किलो बढ़ गया जब न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम जिसका वेट 65 kg था। So what might be the weight of the new person? Answer. Second, average age of husband, wife, their child 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. तो present age क्या है husband की? You have to tell. Third, average weight of A, B, C 45 kg है, average weight of A and B 40 kg है, B और C का 43 kg है। तो आपको बताना है weight of B कितना होगा। दिस इज द थर्ड। ये तीनों बड़े आसान सवाल है। एवरेज मतलब सारी एंट्रीज को लिखना है अपॉन नंबर ऑफ एंटिटीज करना है, सो दैट कम्स एवरेज। इसका एक कंपाइलेशन है, मैं उसको भी शेयर करता हूँ। सारे जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं सब एक जगह पे कंसोलिडेट करके आई विल ट्राई टू शेयर। ओके, सॉल्व इट एवरी डे, इससे प्रैक्टिस होगा एंड यू विल डू बेटर। ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने, बट समथिंग हमें रोज करना है सी सेट में। ओके, सो दिस इज सी सेट और ये थे बीचेस, ये है रूपी आरबीआई। ये पहले अगर आपने एनपीसीआई पे नोट प्रिपेयर नहीं किया था तो डू इट टुडे। एनपीसीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट, आज एडिटोरियल्स नहीं थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, एनसीईआरटी का चैप्टर उठाइए। आप जेसी लियोंग भी देख सकते हो, वहाँ पे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के टाइप्स, कैटेगरी सब बड़े अच्छे से दिया हुआ है। सो दिस इज 25th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.